हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर एक छोटा सा शिव मंदिर था। एक बार एक गरीब माँ अपने बेटे को वहां पर छोड़कर चली जाती है। जब वो उसको वहां छोड़कर चली जाती है और उसको ढूंढने के लिए वहां कोई नहीं आता, तो जो वहां के पुजारी होते हैं वो उस बच्चे को उठाते हैं और उसको सारे गांव वालों से पूछते हैं, लेकिन गांव में उसको कोई भी अपनाने को बच्चे को तैयार नहीं था। तब पुजारी जी ने शिव की इच्छा जान करके उस बच्चे को अपने साथ रख लिया। गांव के जो भक्तजन थे वो जो चढ़ावा चढ़ाते थे, वो जो प्रसाद जिससे पुजारी जी भगवान का भोग लगाते थे उस प्रसाद से ही उनका पुजारी जी का गुजारा होता था। अब वो उस प्रसाद से ही भगवान को भोग लगाते। भगवान को जिस प्रसाद से भोग लगाते उसको बच्चे को भी उसी को देते और खुद भी उसी को खा करके निश्चिंत हो जाते। उनकी यही दिनचर्या थी। अब अगर किसी टाइम उनके लिए ना भी बचे तो वो भगवान को भोग लगाते और बच्चे को खिलाते, लेकिन खुद सिर्फ गंगा जल पी करके रह जाते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब वो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो पुजारी जी ने उसका नाम भोला रख दिया था। अब भोला जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो पुजारी जी ने उसको कथा करना, मंदिर में पूजा करना, दीपक जलाना, भगवान का भोग लगाना, मंदिर की सफाई करना, उसको सारे काम पंडित जी ने सिखा दिए। अब पंडित जी जब वो बच्चा सारे काम संभाल लिया और देखभाल करने लगा तो पंडित जी ने भी अब थोड़ा राहत की सांस ली। अब उनका जो बूढ़ा शरीर था वो ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था और अब उनसे कोई काम नहीं होता था। वो भगवत भजन में ही मस्त रहा करते थे। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन जो पुजारी जी होते हैं वो शिव 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 कहते हुए, शिव का नाम जपते हुए अंतिम सांसें ले लेते हैं। अब उस बच्चे का दुनिया में भगवान शिव के सिवा और मंदिर के सिवा कोई भी नहीं था। एक सहारा था पंडित जी का जो वो भी छिन चुका था। अब वो बच्चा लेकिन जब पंडित जी ने उसको विद्या दी, उसको सिखाया, तो पंडित जी ने उसको 3 बातें बताई कि इनको हमेशा याद रखना। तो भोला ने वो बातें हमेशा याद रखी। उन्होंने कहा कि भगवान शिव को हमेशा ताज़ी रसोई बनाकर ही भोग लगाना। दूसरा, भगवान को लगाए भोग के बिना कभी भी कुछ ग्रहण मत करना। और तीसरा, बासी भोजन कभी भी का प्रसाद कभी मत चढ़ाना। तो इसलिए उसने ये बातें ध्यान रखी और जब भी कोई मंदिर में प्रसाद चढ़ाता तो भोला उसको गरीब आदमियों में, गरीब लोगों में बांट दिया करता, लेकिन ताज़े भोजन का ही वो प्रसाद बना के भगवान का भोग लगाया करता था। अब एक बार बरसात का मौसम आ गया और 3-4 महीने तक लगातार बारिश होती रही। मंदिर में चढ़ावा कोई चढ़ाने के लिए बारिश में नहीं निकल कर आ रहा था। भोला बहुत परेशान हो गया। वो गंगा जल से ही भगवान का भोग लगाता और उस गंगा जल को पी कर के रह जाता। जब भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे, सोच रहे थे ये कब तक भूखा प्यासा रहता है, लेकिन भगवान भी अपने भक्त को कब तक भूखा देख सकते हैं। वो एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और भोले बाबा जो थे भक्त, एक नौकर का रूप रख करके आते हैं और भोले बाबा को भोला को आवाज़ लगाते हैं और भोला जो है आता है और वो भोला को एक पोटली दे करके कहते हैं कि ये एक सेठ जी ने तुम्हारे लिए भेजा है, इससे भगवान का भोग लगाओ और खुद भी खाओ। अब भोला बहुत खुश होता है। वो रसोई बनाता है, गीली सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके
वो रसोई बनाता है और भगवान को भोग लगाता है और ख़ुद भी कई दिनों बाद भोजन करता है। अब ऐसे ही वो जो भगवान जी थे, शिव जी थे, वो भोला के लिए रोज़ कुछ लेके आते और भोला उससे रसोई बनाता और भगवान को भोग लगाता, शिव जी को भोग लगाता और वो खुद भी उसके बाद भोजन करता। अब ऐसे ही काफ़ी दिन न जब निकल गए तो एक दिन भोला भगवान को कहता है कि वो जो सेठ जी हैं वो रोज़ तो मेरे लिए कितने दिनों से ये राशन भेज रहे हैं, लेकिन खुद कभी भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए, तो उनको आना होगा। उनको मेरी तरफ से कहना कि मैं उनको प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुला रहा हूँ। भगवान डर जाते हैं, अब क्या होगा। अब वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है ऐसे चलने दो, वो तुम्हारे लिए और भगवान के लिए तो भोग लगाने के लिए सामग्री भेज ही रहे हैं। भोला कहता है नहीं, मैं किसी का उधार नहीं खाता, मैं किसी का उधार नहीं रखता, सेठ जी को ज़रूर आना ही पड़ेगा तो प्रसाद चखने के लिए। अब भगवान परेशान होते हैं और अपने धाम चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर के जब भोला की बात उनको ध्यान आती है तो वो सोचते हैं अब कल तो उसने सेठ जी को बुलाया है, अब मुझे सेठ बन के वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो अब मैं क्या करूँ। वो अपने कैलाश पर्वत पर जब तैयार हो रहे होते हैं, सेठ का रूप धारण कर रहे होते हैं, अपने सिर से सर्प वगैरह उतार के सब रख रहे होते हैं, अपना बागंबर उतार कर रख रहे होते हैं, तभी जब पार्वती जी को पता चलता है तो माता पार्वती जो होती हैं वो भी शिव जी के पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे भी साथ जाने की अनुमति दीजिए, मैं भी जाना चाहूँगी, जो इतना आपका भक्त है और आपको जीमने के लिए बुला रहा है तो मैं भी ज़रूर जाना चाहूँगी। शिव जी की पास कोई बात नहीं थी, उन्होंने भी कहा ठीक है तुम भी चलो। तो पार्वती जी भी अपना सेठानी का रूप धारण करने लगती हैं। उधर शिव जी तैयार हो जाते हैं और वो अपना एक रेशमी कुर्ता पहनते हैं और पैरों में रेशमी चप्पल पहनते हैं और जो अपनी जटाएं होती हैं उनके नीचे अपना चंद्रमा और अपनी गंगा को छिपा देते हैं और ऊपर से पगड़ी पहन लेते हैं जिससे उनकी जटाएं दिखाई न दें। अब वो वहाँ पर जब जाते हैं तो भोला जो होता है अपनी रसोई बनाने में व्यस्त होता है। इससे पहले जो शिवजी होते हैं, ये बताना मैं आपको भूल गई, इससे पहले जो शिवजी होते हैं उस दिन भी सुबह सुबह आ जाते हैं और उसको दूध और मेवा चावल वगैरह दे के जाते हैं। तो वो कहता है इतना सब कुछ है, तो भगवान कहते हैं कि भोला तुम भूल गए, तुमने आज सेठ जी को बुला रखा है प्रसाद चखने के लिए। भोला कहता है हाँ। वो कहता है उन्होंने तभी तो ये सब भेजा है। भोला खुश हो जाता है और रसोई बनाने में मगन हो जाता है। जब भोला रसोई बना रहा था तो वहाँ पर जो शिव जी तैयार हो रहे होते हैं, अब दोनों के दोनों जो माता पार्वती है और शिव जी हैं वो तैयार होकर के आते हैं और जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आमने सामने आते हैं, तो माता पार्वती जो होती हैं वो भी बहुत सुंदर लग रही होती हैं अपनी रेशमी साड़ी पहन करके और चप्पलें पहन सैंडल पहन करके, वो भी बहुत सुंदर लग रही होती हैं। वो कभी इस तरीके से सजे नहीं थे, अपने को एक दूसरे को देख करके वो बहुत प्रसन्न हो रहे थे। अब वो जब वहाँ पर आते हैं तो वो भगवान को कहता है, आसन देता है बैठने के लिए और कहता है आप आ गए, आप बैठिए आसन में, मैं अभी भगवान को भोग लगा करके आता हूँ। अब भोला सोच रहा था कि मैं फटाफट नहा लूँ और कपड़े चेंज कर लूँ, तभी वहाँ पर जब भगवान पधारते हैं तो वो उनको आसन ग्रहण करवाता है और कहता है मैं भोग लगा के आता हूँ, आप बैठिए। तो भगवान कहते हैं कि जल्दी करना, मुझे बहुत भूख लगी है। तो भोला कहता है भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन इस काम में भगवान के काम में कोई जल्दी नहीं है
और पहले उनको भोग लगेगा, आराम से भोग लगाना है और उसके बाद ही मैं तुमको कुछ खाने को भगवान के भोग के बाद ही दे सकता हूँ। अब भोला वहाँ से एक पत्तल में खाना अपना वहाँ पर प्रसाद रखता है और भगवान के लिए भोग लगाने के लिए ले जाता है। इधर शिव जी को बहुत भूख लग रही थी, सेठ बने शिव जी को, तो वो उठते हैं और रसोई में जाते हैं कि देखूं वहाँ पर क्या बना हुआ है। और जब जाते हैं तो देखते हैं खीर जो होती है उसमें मीठे की जगह नमक डाला होता है और सब्जी में नमक की जगह उसने चीनी डाली होती है। और जब शिव जी चखते हैं तो वो उनको बड़ा अजीब लगता है इस तरीके का, और रोटी में उसने मिर्च डाली होती है तो शिव जी को तीखा लगता है। वो सी करते हुए बाहर भाग के आते हैं और बैठ जाते हैं। माता पार्वती उनकी ये दशा देख करके हंसती है, मुस्कुराती है और उनसे पूछती है। जैसे ही वो कुछ बताने को बोलने को होते हैं इतने में वहाँ पर भोला आ जाता है और भोला कहता है अब मैं भगवान को भोग लगाकर आ चुका हूँ और अब मैं आपको भोजन कराता हूँ, अब प्रसाद मैं आपको देता हूँ। अब जो भोला होता है वो जब उनको प्रसाद देता है और शिव जी जब वो रखने लगता है तो जो भगवान होते हैं वो सोचते हैं अब मैं ये खाना कैसे खाऊं, इसने तो सारा भोजन बिगाड़ दिया है, अब मैं इसको कैसे खाऊं। लेकिन भोला कहता है क्यों, मैंने तो प्रसाद आपके लिए रख दिया है और अभी तक तो आप भूख भूख चिल्ला रहे थे, जल्दी आना, बहुत भूख लगी है, और अब क्यों बैठे हो, क्यों नहीं इसको खा रहे हो। तो भगवान कहते हैं खा रहा हूँ, और भगवान जी प्रसाद उठाकर घटाघट खसे सारा खाली कर देते हैं और एकदम से सारा समाप्त कर देते हैं। जब सारा समाप्त हो जाता है तो भोला रुआंसा हो जाता है और कहता है कि आपने तो छक लिया। भगवान डकार लेते हैं और कहते हैं मेरा पेट भर गया। वो कहता है आपने तो अपना पेट भर लिया, लेकिन आप पहले बता देते कि आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है तो मैं ज़्यादा बना देता। अब माता क्या खाएंगी, मैं इस बात से परेशान हूँ। माता ने कुछ नहीं खाया। तो माता जो उसकी भोली भाली बातें सुन रही थी वो बहुत उसको देख करके दया आती है और कहती है कोई बात नहीं। और माता जो होती है वहाँ से थोड़े से जो उसमें खीर बची हुई थी उसको उठा करके खा लेती है। तो कहती है बस ये 2 चम्मच भगवान का जो प्रसाद है यही मेरे लिए बहुत हो गया और मेरा पेट इससे फुल हो गया। अब जो वो भोला होता है वो वहाँ पर जब सब खत्म हो जाता है तो एक दाना चावल का वहाँ पर बचा हुआ होता है जो उसको उठा करके खाता है। तो उसकी जो भूख होती है वो उससे शांत हो जाती है और उसके जन्मों की भूख मिट चुकी होती है। वो वहाँ से फिर उसको खा करके और तृप्त हो गया होता है। तो दोस्तों जब भोला उसको खाता है और ऊपर को देखता है तो देखता है कि माँ पार्वती और शिव जी प्रसन्न मुद्रा में उसको आशीर्वाद देने के लिए उनके हाथ उठे हुए थे। तो वो जो ये देखता है तो एकदम से वो अचंभित हो जाता है और प्रणाम करता है और लोटपोट हो जाता है उनके चरणों में। लोटपोट होता हुआ वो उन्हीं में समा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से भोला की ज़िंदगी का ये बहुत अच्छा पहलू है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।